नमस्कार प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीएस के पाठशाला में। आज के क्लास में हम लोग बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के बारे में समझेंगे। आज के क्लास में हम लोग बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण यानी टाउ बराबर क्या होता है ये समझेंगे। उसके बाद विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है ये भी समझेंगे। और अगर उसको हम लोग किसी थीटा पर घुमा दें तो उसकी स्थितिज ऊर्जा यानी यू थीटा क्या होगा ये चीज भी समझेंगे। और ये समझेंगे कि द्विध्रुव को किसी विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो कब वो अस्थायी स्थिति में होगा और कब वह अस्थायी स्थिति में होगा। तो इतनी सारी चीजें हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए पूरे ध्यान से शांति से क्लास को देखिएगा। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, उसका जवाब निश्चित रूप से मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अब बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव है जब किसी द्विध्रुव को किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। ये हमारा डायग्राम आप देख सकते हो, ये माइनस क्यू आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर में प्लस क्यू। ये क्या है? एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी डायरेक्शन है पी वेक्टर जो आपको दिख रहा होगा, ये वाली डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है पी वेक्टर की, ये डायरेक्शन पी वेक्टर की। क्लियर बात? तो अब विद्युत क्षेत्र कहाँ पर है ये आपको दिख रहा होगा, ये लंबी लंबी जो लाइनिंग है ये क्या हमारा विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को तीर की निशान से सूचित किया हम लोगों ने। तो अब जब इस विद्युत द्विध्रुव को हम लोग विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो इस पर बल लगेगा। वो बल कैसा लगेगा ध्यान से सुनिएगा। तो द्विध्रुव पर कार्यरत कुल बल तो शून्य होगा, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे तो इस प्लस क्यू आवेश पर बल लग रहा है क्यू ई, और इसकी डायरेक्शन क्या है दाईं तरफ। और इस माइनस क्यू आवेश पर कुल बल लग रहा है क्यू ई, और इसकी डायरेक्शन किधर है? बाईं तरफ। दोनों डायरेक्शन में दोनों आवेशों पर समान बल विपरीत दिशा में लग रहा है तो इसका तो योगफल जीरो हो जाएगा। लेकिन इस पर एक बल युग्म आघूर्ण काम करेगा। लेकिन द्विध्रुव के द्वारा अनुभव किया गया कुल बल आघूर्ण क्या होगा? टाउ बराबर पीई साइन थीटा हो जाएगा। इस पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, बल आघूर्ण क्या होता है? जो किसी चीज को घुमाने की कोशिश करता है, घुमा करके सीधा करने की कोशिश करता है। आप इस प्रकार से कल्पना करो, ये एक छड़ी है जिसको इधर से कोई बच्चा खींच रहा है और इधर से कोई बच्चा खींच रहा है, तो थोड़ी देर में छड़ी क्या हो जाएगा? सीधा इस प्रकार से आ जाएगा। तो बिल्कुल उसी प्रकार से जब द्विध्रुव को किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, तो वो भी सीधा होने की प्रवृत्ति रखती है। कारण क्या है? प्लस क्यू आवेश पर इस तरफ क्यू बल और माइनस क्यू आवेश पर इस तरफ क्यू बल जो लग रहा है, और उसी के कारण से लगने वाले बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर क्या होगा? पीई साइन थीटा। या इसी को हम लोग टाउ वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर भी लिख सकते हैं। अतः बल आघूर्ण के कारण द्विध्रुव क्या करेगा? विद्युत क्षेत्र के अनुदिश व्यवस्थित हो जाता है, या द्विध्रुव की अस्थायी संतुलन की अवस्था हो जाएगी। तो बल युग्म आघूर्ण का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? टाउ वेक्टर बराबर क्या था? पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। हम लोग इसको डॉट क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, पी ई साइन थीटा। इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब अगर इस पे सवाल बनाने आएगा तो आपको पी का वैल्यू और ई का वैल्यू मिलेगा, साथ में पी और ई के बीच का एंगल भी मिलेगा, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है अब अगला हेडिंग, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अगर इस विद्युत क्षेत्र में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रहा है, इसमें विद्युत क्षेत्र विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, ये माइनस क्यू प्लस क्यू, अगर हम लोग इसको घुमाने की कोशिश करते, कहीं भी घुमाने की कोशिश करें, तो उस घुमाने के दौरान हम लोगों को कितना वर्क यानी कार्य करना पड़ेगा। मान लेते हैं, माना कि प्रारंभ में विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए स्थित है, यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके साथ विद्युत द्विध्रुव प्रारंभिक अवस्था में थीटा वन एंगल पर है। ये आपको दिख रहा होगा, ये वाली एंगल थीटा वन एंगल पर, ये डायरेक्ट ये जो ओरिजिनल लाइन दिखाया हुआ है थीटा वन एंगल पर है। अब हम लोग इसको यहां से उठा करके इतनी दूरी तक घुमाना चाहते हैं, यानी विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा टू एंगल तक घुमाना चाहते हैं। कहां से कहां तक? थीटा वन एंगल से हम लोग इसे थीटा टू एंगल तक घुमाना चाहते हैं। तो इसमें जो कार्य करना पड़ेगा, जो वो वर्क करना पड़ेगा, वो कितना होगा? जो वर्क करना पड़ेगा, तो इस क्षेत्र से थीटा टू कोण तक घुमाने में क्या गया कार्य? डब्ल्यू बराबर फॉर्मूला हो जाएगा पीई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। अगर आपको इसका प्रूविंग चाहिए, तो अगर आपको इसका प्रूविंग चाहिए तो ये प्रूविंग में हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में देखा हुआ है, आप वहां जाकर के देख सकते हो। फॉर्मूला अभी हम लोग केवल फॉर्मूला देखेंगे, डब्ल्यू बराबर पीई इंटू कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू होगा। अच्छा, यदि थीटा वन का मान 0 डिग्री हो जाए, यानी कि ये विद्युत द्विध्रुव अपने अस्थायी स्थिति में विद्युत क्षेत्र के साथ 0 डिग्री पर हो, और थीटा टू का मान हम थीटा रख दें, अर्थात प्रारंभ में क्या है? द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही स्थित है, तब इसे थीटा कोण से घुमाया जाता है। तो किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? पीई इंटू वन माइनस कॉस थीटा।
तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा θ1 से θ2 घुमाने के लिए W बराबर PE इंटू cos θ1 माइनस cos θ2 हमने ये पढ़ा। लेकिन अगर θ1 0 डिग्री हो जाए और θ2 का मान θ रख दें तो W बराबर क्या होगा PE इंटू 1 माइनस cos θ फॉर्मूला होगा। दोनों ही फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट हम लोग स्थितिज ऊर्जा को देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास स्थितिज ऊर्जा है पोटेंशियल एनर्जी, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा यानी समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, तो इसके बारे में कुछ बताया गया है। स्थितिज ऊर्जा है क्या, तो स्थितिज ऊर्जा उस कार्य को कहते हैं जो द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की लंबवत दिशा, आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दिशा है और ये पी वेक्टर यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है। अभी आपस में 90 डिग्री पर रखा हुआ है। तो द्विध्रुव को ऊपर देखिएगा, द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की लंबवत दिशा से किसी दी गई दिशा में घुमाने के लिए जो कार्य करना पड़ता उसी को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मान लेते कि θ1 बराबर 90 डिग्री, θ1 हम मानते नहीं है, इसी से ना घुमाएंगे θ2 बराबर θ तक, तो θ1 हमारा हो गया 90 डिग्री, θ2 बराबर कितना θ हो गया, तो W बराबर क्या आ जाएगा, W बराबर हमारा स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा यानी U बराबर माइनस PE cos θ। W बराबर यू बराबर स्थितिज ऊर्जा पढ़े ना अभी, U बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, U बराबर माइनस PE cos θ। आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो, माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर, इसका मतलब है माइनस P cos θ ही होगा। अब इसमें कुछ केस देख लेते हैं, जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर और E वेक्टर दोनों आपस में 0 डिग्री पर होगा, तो इसे हम लोग अस्थायी संतुलन में कहेंगे। इस कंडीशन में बलयुग्म आघूर्ण PE sin θ जो निकाला था, टाउ का मान हो जाएगा 0 और इसमें किया गया कार्य भी 0 हो जाएगा और U मिनिमम यानी कि स्थितिज ऊर्जा का न्यूनतम मान माइनस P होगा। जब θ बराबर 90 डिग्री होगा तब तो इसको घुमाना नहीं पड़ेगा, यानी स्थितिज ऊर्जा इसका 0 हो जाएगा। नीचे में U बराबर 0 लिखा हुआ है। टाउ मैक्सिमम कितना हो जाएगा PE यानी कि अधिकतम बलयुग्म आघूर्ण PE इस कंडीशन में हो जाएगा और किया गया कार्य तो केवल और केवल PE हो जाएगा। लेकिन अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा विपरीत होगा तो इस कंडीशन में θ बराबर तो हमारा 180 डिग्री आ जाएगा, ये अस्थायी संतुलन में होगा। ये प्रश्न अक्सर आते हैं, θ बराबर 0 डिग्री पर अस्थायी संतुलन में होंगे और θ बराबर 180 डिग्री पर ये अस्थायी संतुलन में होंगे, ये ऑब्जेक्टिव में भी दिए जाते हैं प्रश्न। तो इस कंडीशन में बलयुग्म आघूर्ण टाउ का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा P sin θ और मैक्सिमम किया गया कार्य अभी के समय में 2PE होगा, ये भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आते हैं। और अभी के समय में मैक्सिमम स्थितिज ऊर्जा होगा जो कि कितना होगा, PE होगा। क्लियर बात। तो स्थितिज ऊर्जा एक बार थोड़ा सा फिर से दोहरा लेते हैं, स्थितिज ऊर्जा मिनिमम कब होगा, जब θ बराबर 0 डिग्री होगा और मान कितना होगा, U बराबर माइनस PE और U का मान मैक्सिमम कब होगा, जब θ बराबर 180 डिग्री होगा और मान कितना होगा, PE होगा, केवल और केवल PE। कार्य मैक्सिमम कब होगा, जब 2PE और एंगल θ बराबर जब 180 डिग्री होगा और कार्य का मान न्यूनतम कब होगा, जब θ बराबर 0 डिग्री होगा यानी कि W बराबर 0 होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो। हालांकि अगर आप हमसे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर संपर्क करते हो तो आपको PDF इसका मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या, द्विध्रुव का संतुलन, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आते हैं कई बार। जब θ बराबर 0 डिग्री अर्थात द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है तो यह अस्थायी संतुलन में कहलाएगा। ध्यान से देखिएगा एक बार फिर से, जब θ बराबर 0 डिग्री अर्थात द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के दिशा में है, अनुदिश मतलब उसी की दिशा में, तो यह अस्थायी संतुलन में कहलाएगा, क्योंकि संतुलन से अल्प कोण से घुमाकर छोड़ने पर भी यह वापस विद्युत क्षेत्र के अनुदिश आ जाता है। क्लियर बात। लेकिन जब θ बराबर 180 डिग्री होगा अर्थात विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में स्थित हो तो यह अस्थायी संतुलन में कहलाएगा। तो यह इस कंडीशन में अस्थायी संतुलन में, अस्थायी कब होगा, अस्थायी होगा जब θ बराबर 0 डिग्री हो और अस्थायी अवस्था में कब होगा, अस्थायी अवस्था में कब होगा, जब θ बराबर 180 डिग्री हो। क्लियर बात। तो आज के क्लास में इतना ही था। अगर आज के क्लास में कोई डाउट रह गया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी प्रकार से अगले आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
आज की वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।